से करो ना विदा। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। कुछ ठीक नहीं होगा माँ। किसका ब्याह माँ? कैसा ब्याह? क्या हुआ जी? हैं? क्या क्या कहा उन्होंने? हाँ? रेवा को ले चले ना हम मंडप में, अभी मान जाएगी वो। हाँ? बड़ी बेटा बोल, चुप क्यों है? उन्होंने क्या कहा? अरे सब बेटा तू ही बता, वो लोग मान गए ना? कोई अड़चन तो नहीं आया ना? तुम लोगों को देवी मैया की सौगंध। अरे बोलो। क्या बोलूं माँ, क्या बोलूं? चले गए। रिश्ता तोड़कर चले गए, चले गए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मोड़ी को बहुत चाहता है। आपको मंडप पे रुकना चाहिए था। वो अपने माता पिता को समझा बुझा कर ले आता। बहुत चाहता है मेरी मोड़ी क्या चाहता है? अरे चाहता तो ये रिश्ता कैसे ही टूट जाता है, वो कैसे इनकार कर देता? मैं उन्हें खींच कर लेकर आऊंगी। मैं उन्हें माँ मेरी किशन, मेरे किशन, दरवाजा खोल बेटा। किशन, क्या कर रहे हो? वो बाहर। कोई जरूरत नहीं है। कुछ काम दिल से ज्यादा दिमाग से किए जाते हैं। पीढ़ियों तक की बदनामी नहीं चाहिए हमें। किशन, हे किशन, रेवा खत्म हो जाएगी रे। इसमें उसका क्या दोष है रे? हे किशन, दरवाजा खोल दे। सुन ले इस माँ की पुकार। हे किशन, इसमें उसका क्या दोष? मेरे रेवा खत्म हो जाएगी रे किशन। एक बार उनकी बात सुन तो ले, और कुछ नहीं तो सही उन्हें समझा ही सकते हैं। अरे हम क्या समझाएंगे उन्हें? उन्हें खुद समझना है अब कि उनकी बेटी और उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मेरी रेवा खत्म हो जाएगी रे, मेरी रेवा खत्म हो जाएगी। खोल दे किशन, दरवाजा खोल दे रे, खोल दे। शरद, किशन। माँ कर चल माँ। इनके सामने गिड़गिड़ा रही है रे तू। इनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं माँ। यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त अपना दिल बड़ा करने वाला कोई नहीं रहता माँ। ये हमारा दर्द नहीं समझेंगे। चल एक बार किशन, माँ मैं कह रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। माँ कुछ नहीं होगा रेवा को, कुछ नहीं होगा। हम संभाल लेंगे रेवा को कैसे भी हो, लेकिन माँ रेवा की जिंदगी के लिए किसी के दरवाजे के आगे भीख नहीं मांगेंगे। घर चल यार। एक बार दरवाजा खोल दे किशन, दरवाजा। रेवा मर जाएगी रे। पिताजी आप तो समझ सकते हैं ना। अरे हिम्मत तो देखो इन लोगों की। अपनी अपवित्र बेटी को हमारे मत्थे मर रहे थे। जरा सोचिए, अगर बाद में ये बात खुलती तो क्या होता। और खबरदार जो उस रेवा या उसके घर वालों से मिलने की कोशिश की तो। और अगर ऐसा किया तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझा? सब खत्म। कुछ
बचा खत्म। संभाल अपने आप को। एक तू न संभलेगी तो मेरी बच्ची को कौन संभालेगा? इसे संभाल लागी नहीं तो ये बिखर बिखर जाएगी। क्या संभालूं मैं, क्या बटोरूं मैं? बटोरने के लिए कुछ हो तो बटोरूं ना। भगवान से आज एक शिकायत है मुझे, एक बहुत बड़ी शिकायत है मुझे भी आप जैसा अंधा क्यों नहीं बना? मुझे देखना तो नहीं पड़ता। आर्यमन, उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो राजमहल में सब जान चुके हैं। तो ये बात है दाइमा, हम आपको बता चुके हैं ना कि उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो हमने किया है, ये कोई नहीं जानता है। आज कोई नहीं जानता कुमार, लेकिन सच को छुपाना इतना आसान भी नहीं होता है। कहीं ऐसा न हो कि अपने आत्मविश्वास के नशे में आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दाखी, कैसी तबीयत है रे बाकी? सांप ने काटा था ना उसे? अरे रहने दो मौसी, जो किया था सांप ने नहीं किसी इंसान ने किया था। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ, रिश्ता भी टूट गया। अब क्या होगा मोड़ी का? ब्याह तो होने से रहा। होगा क्या? मौड़ी तो चंचल है ना, देखना 2-3 दिन में भवानीगढ़ की गलियों में दौड़ती नजर आएगी। अरे भाई, पहले से ही बांध के रखती तो ये थोड़ी ना होता। अरे रहने दो, वो तो सबको न्योता देती फिरती थी कि लो मैं जवान हो गई हूँ, आओ और फायदा उठा लो। शरद, शरद बेटा, जी वो लाठी काफी देर पहले गई थी पानी में, अभी तक आई नहीं। मैं अभी देख कर आता हूँ। माँ, पता नहीं माँ कहाँ चली गई। ये देखो भाई, जगत की प्यारी बहना का भैया जा रहा है। हाँ? अरे वो तेरी भी बहन लगती है क्या? अबे पगला गया है का? बहन सिर्फ ये मानता है, बाकी तो पूरे भवानीगढ़ की संपत्ति बन चुकी है। जो चाहे इस्तेमाल करे। हाँ? अरे
औरतें गलत नहीं कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। कोई हक नहीं है मुझे माँ कहलाने का, कोई हक। चुप हो जा लाठी, चुप हो जा। शरद, लग गई। रुक जा, मैं हल्दी लेकर आती चली। शरद, चोट लगी का? अरे बेटा, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं बाबा, ये कुछ भी नहीं है, और जो भी है ये 2-4 रोज में भर जाएगी। लेकिन दुनिया जो जख्म दे रही है वो नहीं बनेगी। और ये इल्जाम तब तक लगते रहेंगे जब तक हम उस कमीने इंसान को पकड़कर सामने नहीं लाते जिसने मेरी बहन का जीवन उजाड़ा है। उसे सामने आना ही होगा। लेकिन कैसे? रेवा तो कुछ बोल नहीं रही है। जानना होगा माँ, जानना होगा। रेवा के अपने जीवन के लिए हमें उससे बात करनी होगी। मैं भाई हूं ना उसका, लेकिन बहुत चाहती है वो मुझे माँ। मेरी बात सुनकर वो अपने दुखों से बाहर जरूर आएगी माँ, देखना आप। एक बार पता चल जाए उस कमीने का, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रेवा, रेवा, देख मेरी तरफ और बता कौन था वो जिसने तेरा ये हाल किया है? कौन था वो जिसने तुझे हाथ लगाया है? रेवा, बोल किसने किया तेरे साथ ये? रेवा, रेवा, डरना नहीं, बिल्कुल मत डर। आज तुझे बताना होगा रेवा। रेवा, चुप मत बैठ। रेवा, एक बेटा, तेरे ऊपर से ये कलंक हटाने के लिए जरूरी है कि हमें उसका नाम पता चले। सुन रही है ना तू? रेवा देख, अपने भाई को सब बता दे। सिर्फ एक बार रेवा उसका नाम बता दे। कौन था वो? किसने किया तेरा ये हाल? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, तड़पाऊंगा, मारूंगा, मौत भी तरसेगी उसके लिए। रेवा देख, रेवा बोलना, तुझे मेरी कसम, तुझे राखी की इन डोरों की कसम। रेवा, तुझे माँ की कसम। रेवा, मैं तुझे ईश्वर का वास्ता देता हूँ। शरद, रेवा, भैया, बहना साथ में करते खाना पीना, बापू की आंखें, माँ का सपना। चल मैया सही तो, फिर क्यों डरना?
नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं देख पाई थी उसका चेहरा, अंधेरे में नहीं देख पाई मैं। कुछ नहीं पता मुझे। ये क्या कह रही है तू? तो देखा होगा तूने। रेवा बेटा, कच्चू तो देखो हुए तूने है बेटा? कोई झलक, कोई निशानी? मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ याद नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो यार। रेवा, क्या कर रहे थे मोड़ी? रेवा मोड़ी बस कर रहे, बस कर मोड़ी मान जा, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची सब ठीक हो जाएगा, माना सब ठीक करेगी। ठीक तो मैया को सब करना ही होगा लाकी। वो भूल गई क्या? भूल गई कि मेरे उपकार है उन पर। ये अंधा जब हाथों में मिट्टी लेकर उनका निर्माण करता था, तब वो सजी संवरी नवरात्रों में जाती थी और लोग उनकी पूजा आराधना करते थे। अरे भूल गई क्या? तो फिर क्यों चुप रही जब मेरी बच्ची के साथ? आज तक मैया भक्तों की परीक्षा लेती आई है ना। आज ये भक्त मैया की परीक्षा लेगा। मैं कसम खाता हूं, जब तक मैया मेरी बच्ची के जीवन की खुशियों को वापस नहीं लौटा देती, जब तक उस पापी को दुनिया के सामने लाकर हमें न्याय नहीं दिलाती, मैं अपने हाथों से मैया की मूर्तियां कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाऊंगा। ईश्वर में आस नहीं है बापू। ईश्वर सिर्फ धर्म की किताबों और मंदिरों के पत्थरों में और कहीं नहीं। ऐसे कठिन लग रहा है, ऐसे मत बोल सरल। जो सच है वही बोल रहा हूँ दादी। मैं ईश्वर के न्याय के लिए नहीं रुक सकता। मैं पुलिस में जाऊंगा। वो पता लगाएगी कि वो नीच कौन है। एक बार पता चल जाए, ऐसी सजा दिलवाऊंगा
याद रखें, याद रखें।